हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑब्जर्व कर रही हूँ, जैसे कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मेरे वीडियोस आप काफ़ी शेयर कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों तक मेरी इन्फॉर्मेशन आप पहुँचा रहे हैं। लेकिन शायद आप मुझे अपने घर बुलाना चाह रहे हैं या ये एक इन्विटेशन है, मैं ये समझूँ। क्योंकि अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरा इन्वाइट जो है आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए या फिर पर्सनल मैसेज कर लीजिए। और अगर ऐसा नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो मेरी टैग लाइन है कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि मैं आपके घर का दरवाज़ा खटखटाऊं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिकॉज एज आई एम अ हेल्थ कोच, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट विथ एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन योर लाइफ स्टाइल, विथ योर डाइट और विथ योर मेडिकेशंस और एनीथिंग एल्स, जो कुछ भी बात है। सो बेसिकली आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो भी टॉपिक ऐसा ही सेंसिटिव टॉपिक है जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, जो था यूटेराइन एंडोमेट्रियोसिस के बारे में हमने बात करी थी। तो उसी तरीके का आज और एक सेंसिटिव टॉपिक मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ, जिसका नाम है यूटेराइन फिब्रॉइड्स। तो मैं पहली चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि हमारे बॉडी में जो मास फॉर्मेशन है, यानी जिसको ट्यूमर मैं कहना चाहूँगी, ट्यूमर्स काफ़ी जगह पे फॉर्म होते हैं। उसी तरीके से यूट्रस में भी फॉर्म होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो ट्यूमर्स होते हैं जो यूट्रस में फॉर्म होते हैं, ये किसी भी लेयर में हो सकते हैं। जितने भी अपने यूट्रस के लेयर्स होते हैं, सीरस, सब म्यूकोसल लेयर्स, जितने भी लेयर्स हैं, ये किसी भी लेयर में ये ट्यूमर्स फॉर्म हो सकते हैं। तो जो भी ऐसे ट्यूमर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उनको यूटेराइन फिब्रॉइड्स का नाम दिया गया है। तो मैं आपको एक ये चीज़ बताना चाहूँगी कि यूटेराइन फिब्रॉइड्स जो होते हैं वो कैंसरस सेल नहीं होते हैं, या फिर वक्त के साथ में ये कैंसर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो अगर हम इसका रेशो देखेंगे या कहना चाहेंगे प्रीवैलेंस, तो मैं आपको बता दूं कि अर्बन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो 24% तक औरतें जो होती है इससे पीड़ित रहती है, और शायद हमें पता भी नहीं रहता है। और अगर हम रूरल एरिया यानी गांव खेड़ों की बात करें तो 37.4% ये अपना प्रीवैलेंस निकला है यूटेराइन फिब्रॉइड का। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हम डिसीजेस के बारे में ये जो बात कर रहे हैं, जैसे एंडोमेट्रियोसिस हो गया है या फिर यूटेराइन फिब्रॉइड्स है, ये सारी जानलेवा खतराएं नहीं होती है या फिर इनका कोई आपके बॉडी पे असर नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी एज अ फीमेल, ये जो सफरिंग हमको मिलती है ये सारे डिसऑर्डर्स से, ये हम कहीं से दूर नहीं कर सकते हैं। बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ हमारे शरीर के साथ जुड़ जाती है जिसको जो जो एक अपने साथ में तकलीफ भी लेके आता है। तो बेसिकली मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आप सुखी, आप हेल्दी, एक हैप्पी लाइफ जिए। ये स्ट्रेसफुल, ये पेनफुल लाइफ हर किसी को, मतलब हर किसी को क्या, किसी को नहीं पसंद आती है। तो बेसिकली आपकी खुशी चुनना आपके हाथ में है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता चल रही है कि अगर आप इन सारी चीज़ों से पीड़ित है तो जल्दी से जल्दी इसका एक्शन लेने का सोचिए। क्योंकि ये जितना आप अपने शरीर पर पालेंगे या फिर अगर इसको जितना आप ग्रो करेंगे, आज एक ऑर्गन अफेक्ट हुआ है, इसके साथ साथ कनेक्शंस बना के आपके काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम्स को ये हानि पहुंचा सकता है। तो अपनी हालत अपने हाथ में। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर ये रेशो निकला है 24% या 37%, तो ये रेशो काफ़ी ज़्यादा है। बिकॉज ये लड़कियों को पता ही नहीं रहता है कि ये इनके बॉडी में आ चुका है और इसको एक्चुअली ट्रीट कैसे करना चाहिए। क्योंकि इसके सिम्टम्स जो होते हैं, काफ़ी सारे सिम्टम्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, सिर्फ एक जो रहता है वो डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर रहता है। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये रहा, मैं जो अभी हमने बात करी थी वो थी प्रीवैलेंस। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसका कॉज क्या है। तो बेसिकली इसकी जो रिसर्च हुई थी तो इसके हिसाब से पता चला है कि इसका कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है। जिस तरीके से एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉपर ट्रीटमेंट डिज़ाइन नहीं हुआ है, बस हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, उसी तरीके से यूटेराइन फिब्रॉइड जो है इसका भी सिचुएशन ऐसा है कि इसका जो कॉज है बेसिकली हार्मोनल कॉज ही होता है। बिकॉज जो दो मेन फीमेल हार्मोन्स है, जैसे एस्ट्रोजन हो गया और प्रोजेस्टेरॉन हो गया है, ये दोनों हार्मोन्स का जो इम्पैक्ट है अगर शरीर के ऊपर ज़्यादा होता है, यानी इसका अगर लेवल बढ़ जाता है शरीर के अंदर, तो ये मिला के यूटेराइन फिब्रॉइड्स को फॉर्म कर सकते हैं। ये इसी से होगा मैं ऐसा बोल नहीं रही हूँ, ये एक कॉमन फैक्टर हो सकता है जिसके कारण यूटेराइन फिब्रॉइड्स दिखाई देंगे। और अभी अगर मैं जानूंगी कि इसके सिम्टम्स क्या है तो मैं आपको बता दूं कि इसके सिम्टम्स एंडोमेट्रियोसिस की तरह ही है। आपको पेन होगा,
यूरिनेशन में प्रॉब्लम होगा, पीरियड्स क्रैम्प बहुत ज़्यादा रहेंगे और साथ ही साथ में काफ़ी ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग रहेगी। लेकिन इसका जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो इस तरीके से है कि पहली चीज़, अगर आपको यूटेराइन फिब्रॉइड हुआ है तो आपको ब्लॉटिंग की तरह, कॉन्स्टिपेशन की तरह फील होगा, आपको पॉटी पास करने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी, जबकि ऐसा कोई सिचुएशन होगा नहीं, प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा। मेरा कहने का मतलब ये है। साथ ही साथ में जब आप यूरिन पास करेंगे तो ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से आपको यूरिनेशन में भी प्रेशर यानी प्रॉब्लम फील हो सकता है। दूसरा चीज़ तो हो गया। अभी तीसरी चीज़ जो सबसे मेन फैक्टर है कि आपकी बेली, आपका जो बेली पोर्शन रहेगा वो ऐसे स्वॉलन रहेगा कि जैसे आपको लगेगा कि सामने वाली लेडी प्रेग्नेंट है। आपको ऐसी फीलिंग आएगी बार बार कि शायद अंदर कोई ऐसा ऑर्गन या फिर कोई ऐसी कोई हेवी ऑब्जेक्ट किसी ने प्लेस करके रखी हो वो। और कभी कभार मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ऐसा होता है कि वो पता ही नहीं चलता, क्योंकि उनका जो साइज़ रहता है काफ़ी स्मॉल रहता है। लेकिन काफ़ी केसेस ऐसे भी रहते हैं कि हम उसको हाथ से फील कर सकते हैं कि यहाँ पे शायद कुछ है। अगर आप प्रेग्नेंट भी नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको ये फीलिंग आ रही होगी कि कुछ है अंदर, या फिर कुछ ऐसा ट्यूमर टाइप का आपको फील हो रहा होगा, या बॉल टाइप का कुछ सब्सटेंस आपको फील हो रहा होगा, तो ये और कुछ नहीं, ये यूटेराइन फिब्रॉइड ही है। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है एंडोमेट्रियोसिस और यूटेराइन फिब्रॉइड में। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सारे जो सिम्टम्स है आपके साथ, ये जो हो रहा है, ये तो सिर्फ आगे के हो गए, यानी आपके बेली रिलेटेड आपके इश्यूज़ हो गए, आपके स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ हो गए, यूट्रस रिलेटेड हो गए। इसके साथ साथ जो लो बैक पेन रहेगा, जो पीरियड्स के टाइम पे रहेगा, वो काफ़ी ज़्यादा मिजरेबल रहता है। लो बैक पेन इतना ज़्यादा रहता है कि आप कोई भी अपने हाउस होल्ड काम नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली ये जो लो बैक पेन होता है ये काफ़ी ज़्यादा केसेस में रेडिएट भी होता है पैरों तक, जो कि बहुत सनसनी आपके पैरों में फील होगी। तो अल्टीमेटली इतने सारे सिम्टम्स है जो आपको बताएगा कि आपको एंडोमेट्रोसिस है या फिर आपको यूटेराइन फिब्रॉइड है। इसका जो ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट आपका थ्रू मेडिकल भी हो सकता है, थ्रू हार्मोनल रेगुलेशन भी हो सकता है, एंड थ्रू हेल्थ कोचिंग भी हो सकता है। तो मैं आपको बेसिकली बताना चाहूँगी कि मेडिकल ट्रीटमेंट में आपके मेडिसिन्स और सर्जरी आ जाएंगी। हार्मोनल इशू में आपको हेल्थ कोचिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि वो हर तरीके से आपके डाइट से, आपके एक्सरसाइज से हार्मोन्स को रेगुलेट करने का कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ में जो आपके बॉडी में डिस्टर्बेंसेस आए हैं वो उसको भी ठीक करने का ट्राई करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक हेल्थ कोच, प्रॉपर हेल्थ कोच ढूंढना होगा। आप किसी और के हाथ से ट्रीटमेंट मत लीजिए, बिकॉज उनका जो एडवाइस रहता है वो एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल तरीके से, प्रूवन तरीके की वो आपकी मदद करेंगे। लेकिन आप अपने हिसाब से आप अपना चूज़ कीजिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि अगर आप वक्त का इंतज़ार करेंगे कि ये टाइम अभी आने के बाद में मैं जाऊंगी, तो हो सकता है तब तक ये डिसीज़ आपके ऊपर हावी हो जाए। तो बेसिकली आपका ट्रीटमेंट आपके हाथ में है। अभी आप डिसाइड करिए कि आपको क्या चूज़ करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड।